डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 के मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये जो दिया हुआ है फार्मूला, ये 6 फार्मूला का इलस्ट्रेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे ये फार्मूला कहाँ से आया और इसका इम्प्लीमेंट क्वेश्चंस के अंदर कैसे इसका यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने लिया है, प्रूव दैट tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री इक्वल टू √3, मतलब सबके बीच इनटू है, मतलब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आप सभी को पता है कि LHS हम लोग ले लेते हैं। तो LHS लेने के समय में हम लोगों को ये ध्यान देना है कि कोई भी दो एंगल, चूंकि हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो कोई भी दो एंगल ऐसा मिले कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए। जैसे कि यहाँ पर tan 7 और tan 83 यदि हम लोग लेते हैं एक साथ, तो ये 83 और 7 मिल करके क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि tan 7 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री के साथ सटा दीजिए आप tan 67 डिग्री, और अंत में हमें एक बच जा रहा है tan 60 डिग्री। फिर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि एक को तोड़ना है, दूसरे को छोड़ना है। दो जो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो हम लोगों ने जो चूज किया है, जिस दो एंगल को, इसमें से एक को तोड़िए, दूसरे को छोड़िए। तो यहाँ पर मान लो हम tan 7 डिग्री रहने देते हैं, तो tan 83 डिग्री को हम लोग यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री लिख सकते हैं। किसको, 83 को। 83 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री लिखा जा सकता है। और इसके बाद फिर tan 23 डिग्री को छोड़ देते हैं और tan 67 को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। तो यहाँ पर आपने देखा कि अब एक हमारा इधर बच रहा है tan 60 डिग्री। आगे हम लोग देखेंगे कि tan 7 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 7। अब यहाँ यूज देखिए इस नए फार्मूला का, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर हमारे क्वेश्चन में 7 डिग्री है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो tan 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉट 7 डिग्री। आपने देखा फार्मूला का यूज कैसे हुआ। तो फिर यहाँ पर tan 23 डिग्री और tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ये कॉट 23 डिग्री, और इसके बाद हमारा बच रहा है tan 60 डिग्री। फिर हम लोग क्या करेंगे कि tan 7 डिग्री है, इसको हम लोग यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, तो tan 7 डिग्री इंटू कॉट 7 डिग्री 1 ऐसे भी होता है, हम लोग जानते भी हैं। और कैसे होता है इसके लिए आप यहाँ पर एक और स्टेप ले करके आप दिखा भी दे सकते हैं कि cot 7 डिग्री इक्वल टू 1/tan 7 डिग्री। मतलब आप पहले से फार्मूला याद है आपको कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, उसका हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो tan 23 मल्टीप्लाई 1/tan 23 और tan 60 ये √3 के बराबर होता है। आप पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे tan 60 का वैल्यू √3 बताया था हमने। यहाँ पर ये tan 7 से tan 7 काट दीजिए, tan 23 से tan 23 काट दीजिए, तो ये सारे 1 हो गए और बच गए आपका √3। तो ये √3 आपका RHS यही करना था। तो यहाँ पर देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव होता है। और इस तरह से प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ कर। एक नया क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, इवेल्युएट मीन्स वैल्यू निकालिए। ये क्वेश्चन है, वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री है, ये 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री है। 63 और 27 जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। दोनों को एक साथ सटा लीजिए यहाँ पर कि 2 दोनों में है तो कॉमन निकाल लीजिए। ये होता है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री।
27 को हम लोग 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम लोगों ने बंद कर लिया है और इसमें बच जाता है 1 एंड टोटल डिवाइडेड बाय, ये 3 कॉमन निकल जाता है इस दोनों में से। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, 17 और 73 जोड़ने पर 90 आता है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री लेकर के और फिर प्लस 3 कॉमन निकल गया, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री आप रख सकते हैं यहाँ पर ये ब्रैकेट, और ये -2। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि 2 ब्रैकेट में हो गया ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आपने फार्मूला में देखा है। तो थीटा के जगह पर यहाँ पर साइन 63 डिग्री है, तो ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर 63 डिग्री एंड प्लस 1 टोटल डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर क्या होगा कि कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17, मतलब थीटा के जगह पर यहाँ पर 17 डिग्री है, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि साइन स्क्वायर 17 डिग्री एंड -2। यहाँ पर एक फार्मूला आप लोगों को जानना जरूरी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये बात याद रखना है। तो यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है। अगला जो चैप्टर आपका आइडेंटिटी पढ़ाते समय इस फार्मूला की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, फिर समझाया जाएगा आपको। तो 2 और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, थीटा के जगह पर यहाँ 63 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री इक्वल टू भी 1 होगा एंड प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 3 इंटू, यहाँ भी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और साइन स्क्वायर 17 डिग्री दोनों के बीच में प्लस हो रहा है, तो थीटा के जगह पर 17 है, तो दोनों मिल करके यहाँ पर 1 होगा और -2। इस तरह से देखा आपने कि ये क्या बन रहा है कि 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3 - 2, तो ये 3/1 होगा और इस तरह से 3 इसका आंसर हो जाएगा। आपने देखा कि इवैल्यूएट जो क्वेश्चन का था कि वैल्यू निकालिए कैसे आपका। तो एक और नया क्वेश्चन के साथ, इफ sin 3a इक्वल टू कॉस a - 26, ये दे रखा है sin 3a इक्वल टू कॉस a - 26 डिग्री, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। इट मीन्स कि 3a जो है ये साइन के साथ ये एक्यूट एंगल है। आपसे पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका गिवन है 3a साइन 3a इक्वल टू कॉस a - 26 डिग्री। तो यहाँ पर आप इस साइन 3a को तोड़ सकते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, इसी तरह से कॉस साइन 3a का क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू कॉस a - 26 डिग्री। तो यहाँ पर आपने देखा कि कॉस दोनों तरफ है, तो कॉस कॉस बराबर हो गया, तो 90 - 3a इक्वल टू a - 26, यह भी आपका बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कॉस कॉस को हटा सकते हैं, काट सकते हैं, और यह जो बचा कि यहाँ पर -3a, इधर से 3a लाएंगे तो ये -26 और इधर 90 जाएगा, तो यह भी माइनस में, तो यहाँ पर ये बन जाएगा -4a इक्वल टू माइनस, इस दोनों को जोड़िएगा तो 116 डिग्री, माइनस से माइनस काट दीजिए, तो a इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाई 4, ये कट करके 4 × 2 = 8 एंड
3 6 तो 4 9 जे 29 डिग्री। तो देयरफॉर ए इक्वल टू 29 डिग्री ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आपने देखा ए का वैल्यू 29 डिग्री, 29 डिग्री आपका ए का वैल्यू है और 3a एक्यूट एंगल है। तो 3 में 29 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी 90 से छोटा आएगा, जो यह साबित करता है कि आपका ये आंसर सही है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चैप्टर में आपके आर.एस. अग्रवाल बुक में ये चैप्टर होगा 12 नंबर। तो 12 नंबर चैप्टर आप आर.एस. अग्रवाल बुक से करेंगे। तो डू एक्सरसाइज 12 और एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर होगा क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर होगा आपका 8। तो 8C में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसमें होगा, मतलब 8.3 में। तो ये आप डू एक्सरसाइज 12 करेंगे और जो प्रॉब्लम होगा उसके लिए हम यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर अपना दे रहे हैं। ये जो भी प्रॉब्लम आएगा वो आप इस पे पूछ सकते हैं। तो ये 8873888324 और ये जो भी प्रॉब्लम आवे उसको आप पूछ करके अपना अपना फेयर कंप्लीट कर लेंगे। तो डू एक्सरसाइज 12। थैंक यू।